वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं। यार हम तो वो वाले नहीं है यार, ठीक है, हम वो वाले नहीं है। तो कैसे हैं आप लोग, है ना, उस तरीके की वीडियोस मैंने बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इस तरह की वीडियोस हमसे नहीं बन पाती, हमारा थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड होने की वजह से हम इस पर्टिकुलर फील्ड में आ गए हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। छोटे भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एजुकेशनल वीडियोज़ ही मिलेंगी, ठीक है। फैमिली के साथ देख के, फैमिली के साथ फुल वॉल्यूम में आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो को। एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर में, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। अपने चैनल ऐसे ही होते हैं। अच्छा जरा बात करते हैं अपसाइड डाउन वाटर ग्लास की, ठीक है। तो अपसाइड डाउन वाटर ग्लास में क्या हो रहा था कि हमने दो एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और जिसने नहीं देखा है एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाओ वीडियो देखो, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। वैसे तो लेक्चर से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम। हमने किया गया था, हमने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक किया था वार्म वाटर के साथ और एक किया था कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। वार्म वाटर के साथ वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जा रहा था, ठीक है। और कोल्ड वाटर के साथ वो एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो रहा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कुछ ना कुछ तो दिमाग में आया होगा। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले अपसाइड डाउन टम्बलर बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक 3D व्यू मिलेगा आपको पूरा डायग्राम के साथ ना। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना यार, धोखा मत देना बीच में ही। चले जाते हो तुम यार, एक मिनट तक वीडियो देखते हो, मेरा 20 मिनट का पूरा खत्म हो जाता है। मैंने बोला, मैंने सोच लिया सिंपल आऊँगा, सिंपल बनाऊंगा, ठीक है। चलो अपसाइड डाउन वाटर ग्लास बना लेते हैं, ठीक है, जो कि पानी से भरा हुआ है, ठीक है। वार्म वाटर की कंडीशन में क्या हो रहा है, जब हमने ग्लास को वार्म वाटर से फिल किया था, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में हल्का सा जानना पड़ेगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, एडहेसिव फोर्सेस क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। तो तब जाके ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस की बात करता हूँ तो दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स होता है, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स दैट इज नोन एज द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव मतलब एक जैसा, ठीक है, एक जैसा मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे एक जैसा फोर्स किसके बीच में लग रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक जैसा फोर्स लग रहा होगा। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर के जो बॉन्ड्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जिसमें कि H प्लस OH आयंस होते हैं, आपस में मिलकर के दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बना रहा है, कोहेसिव फोर्सेस। तो यही जो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, दैट इज क्रिएटिंग द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, कोहेसिव फोर्स। वार्म कंडीशन में हमने क्या कर रखा है, वार्म कंडीशन में हमने क्या किया, वाटर को थोड़ा सा गर्म किया, ठीक है। वाटर को गर्म किया तो आपको सोच सकते हो कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो रहा होगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे हमने गर्म कर दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो रहे होंगे, वीक हो रहे हैं। इसको कुछ इस फंडे से समझिए, इसको कुछ इस तरीके से समझिए। देखिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, दे आर कनेक्टेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, दे आर कनेक्टेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने क्या किया, नीचे से इसे हीटअप करना स्टार्ट कर दिया। तो हीटअप करने से क्या होगा, अगर रियल लाइफ में भी आप देखो तो दोनों हाथ मैंने टाइट से बांध रखे हैं, नीचे से मैं अगर कोई लाइटर जला दूं या फिर इसे हीटअप कर दूं तो क्या होगा, हाथ छोड़ने का मन करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड वीक हो जाते हैं, हीट गेन करने से बॉन्ड आपस में वीक हो जाते हैं। जो ये वीक बॉन्ड होते हैं तो ये वीक कोहेसिव फोर्सेस जनरेट करते हैं, ठीक है। तो
अब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। किस कंडीशन में, वार्म कंडीशन में। ये कोहेसिव फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, सरफेस टेंशन के लिए। सरफेस टेंशन। अब देखो इस पर्टिकुलर सरफेस टेंशन के फिनोमेना को समझने के लिए एक अलग से एक वीडियो बनेगी, ठीक है, बहुत डिटेल में वो वीडियो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए जैसे कि आप एक बेडशीट है, चादर है, चादर को चार लोगों ने चारों कोने से पकड़ लिया और चारों लोग आपस में एक दूसरे से इस तरीके से खींच रहे हैं, आपस में उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो चादर की जो सरफेस है उसमें जो टेंशन क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड एज अ सरफेस टेंशन, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल, मोटा मोटा ये समझ लें। जब वाटर को हमने वार्म किया है तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो गए, समझा दिया मैंने। कोहेसिव बॉन्ड, कोहेसिव फोर्सेस भी वीक हो गए, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन भी वाटर का डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब जब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ही डिक्रीज हो गया, तो दूर दूर मॉलिक्यूल हो गए थोड़ा थोड़ा, तो क्या होगा, डेंसिटी में भी कुछ फर्क पड़ेगा, डेंसिटी लो हो जाएगी। चलो डेंसिटी के बारे में बाद में बात करेंगे। कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज हो रहे हैं, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो रहा है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होने का क्या मतलब है, चादर को आपने चारों कोने से पकड़ रखा है, नीचे से हमने हीटअप कर दिया, चारों कोने से जो पकड़ थी अब वो कमजोर हो रही है। इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि इधर से भी वॉल है, इधर से भी वॉल है, आपने एक पाँव इधर रखा, दूसरा पाँव दूसरी साइड रखा और हाथों से इस तरीके से वॉल के अगेंस्ट अपने शरीर को पुश किया हुआ है, तो आप कुछ देर तक उस अवस्था में बने रहेंगे, ठीक है ना। वॉल के बीच में, दोनों वॉल के बीच में आप कुछ देर तक बने रहेंगे। बट जैसे जैसे क्या होगा कि आप अगर फोर्स को वीक कर दोगे, ठीक है ना, अगर हाथों के फोर्स को वीक कर दोगे और पाँव के फोर्स को वीक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आप फॉल डाउन हो जाओगे। सिंपली एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसी कंडीशन में ये हो रहा है कि सरफेस टेंशन के वीक होने से, सरफेस टेंशन के वीक होने से क्या हो जाता है, ये वाटर फॉल डाउन हो जाता है और उसमें एक और फोर्स लग रहा है। और तीसरा जो रीजन है दैट इज नोन एज द एडेसिव फोर्स, ठीक है ना। दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं एडेसिव फोर्स। यहाँ पे डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन होंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन होंगे, एक तो हमारा ये टम्बलर हो गया ग्लास, इसके मॉलिक्यूल्स अलग होंगे, और एक ये वाटर की मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग, टम्बलर के मॉलिक्यूल्स अलग, दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कौन होगा, एडेसिव फोर्स। दिस इज फोर्स ऑफ एडेशन, ठीक है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स के नीचे की सरफेस है, और दूसरा ये कार्डबोर्ड भी तो है नीचे से, कार्डबोर्ड का मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ एडेशन लग रहा होगा। समझ में आ रही है बात, इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ एडेशन लग रहा होगा, तो इसकी वजह से भी कार्डबोर्ड वाटर में स्टिक रहता है। बट गर्म कंडीशन में क्या हो रहा है, ये फोर्सेस सारे के सारे वीक हो रखे हैं, कोहेसिव फोर्सेस, तो ये नीचे आने की कोशिश करते हैं, तो ये एडेसिव फोर्सेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते नेचर में, तो ये वीक इन नेचर होने की वजह से ये पानी फॉल डाउन हो जाता है, ठीक है। अब कोल्ड वाटर की वर्किंग समझते हैं। कोल्ड वाटर में क्या हो रहा था, कोल्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो भाई साहब, अभी तक क्या हो रहा था कि हम चीजों को गर्म कर रहे हैं, हम चीजों को जब गर्म करते हैं, अभी तक क्या हो रहा था, हम चीजों को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो रहे हैं तो कोहेसिव फोर्स वीक हो रहे हैं, कोहेसिव फोर्स वीक हो रहे हैं तो सरफेस टेंशन वीक हो रही है और ये नीचे गिर जा रहा है। क्या हम इसका उल्टा करें, उल्टा करके देखते हैं, वाटर को ठंडा करके देखते हैं। वाटर को जब हमने ठंडा किया तो ठंडा करने पे क्या हो रहा है कि इन दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं और स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हैं, ठंडा करने से और स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ठंडा करने से और स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे दो वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होंगे वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जब कोहेसिव फोर्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जब कोहेसिव फोर्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस टेंशन इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, वो और ज़्यादा गिलास की वॉल को धक्का मारेंगे, ठीक है, और स्टिक होके रखेंगे अपने आप को, स्टिक होकर, आप स्ट्रांग बन गए हो, ठंड में स्ट्रांग बन गए हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, स्टिक होके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स होता है हो जाता है जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं,
तो कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। कोहेसिव फोर्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन भी इंक्रीज हो जाती है। सरफेस टेंशन भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अब बात करते हैं हम फोर्स ऑफ एडेशन की। और एडेशन भी इसमें, जब फोर्स ऑफ कोहेजन ही स्ट्रांग हो गया है तो उतने ही जितना स्ट्रांग फोर्सेस बाहर की तरफ लगाएगा टमला, न्यूटन थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। जब ये स्ट्रांगली इसको पुशअप कर रहा है तो ये स्ट्रांगली इसकी वॉल्स भी इसमें फोर्स लगाएंगी। ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा और बहुत जबरदस्त तरीके से इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। फोर्स ऑफ एडेशन भी इसमें इंक्रीज हो जाते हैं कोल्ड कंडीशन में। फोर्स ऑफ एडेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फोर्स ऑफ एडेशन भी इंक्रीज हो रहा है, सरफेस टेंशन भी इंक्रीज हो रहा है, कोहेसिव फोर्सेस भी इंक्रीज हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। अब एक वीडियो में आपने देखा होगा कि एक एयर बबल का मैंने जिक्र किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एयर बबल का जिक्र किया है। वो कहाँ से जनरेट होता है, जब भी हम वाटर को ऐसा टिल्ट आउट करते हैं तो क्या होता है कि सराउंडिंग से जो एयर होती है वो वाटर के टम्बलर के अंदर चली जाती है। जहाँ सराउंडिंग में एयर होगी ये टम्बलर के अंदर मूव हो जाती है, अंदर चली जाएगी। अंदर चली जाती है तो एक छोटा सा पार्ट जाता है, छोटा सा पार्ट, ठीक है, एयर का, तो वो हल्का होने के कारण टम्बलर की टॉप सरफेस में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब ये एयर क्या करती है, ठीक है, व्हाट दिस एयर इज डूइंग, इट इज क्रिएटिंग द लो प्रेशर जोन ओवर हियर। लो प्रेशर जोन, इसने यहां पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट कर दिया। समझ आ रही है बात, इस स्मॉल एयर की वजह से यहां पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। और नीचे से क्या लग रहा है, नीचे से भाई मेरे, और नीचे से क्या लग रहा है, नीचे से लग रहा है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद होती है वो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इस लो प्रेशर जोन की वैल्यू कम होगी। भले ही ये नीचे की तरफ इसमें लगा रहा होगा लेकिन कम होगा। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैग्नीट्यूड वाइज भी ज़्यादा होगा, इसीलिए मैंने एरो का साइज भी बड़ा बना रखा है। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ से लग रहा है कम फोर्स, यहाँ से लग रहा है ज़्यादा फोर्स। तो कम फोर्स ज़्यादा फोर्स किधर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। और टम्बलर है, टम्बलर की सराउंडिंग तो है जो उसको रोक के रखी है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी वाटर अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन में रुका रहता है। और लास्ट में पानी जो हो रहा है वो लीक होना स्टार्ट हो रहा है, इस सरफेस से लीक होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। और पानी इस सरफेस से लीक होना स्टार्ट हो जाता है तो अब क्या होता है, बाहर की जो ये एयर है, ठीक है, वो ज़्यादा मात्रा में अंदर चली जाती है। अब ज़्यादा मात्रा में अंदर चली जाती है तो मैंने ये बोला था कि इसका जो एयर का साइज़ है वो थोड़ा बढ़ चुका है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता रहता है। और जैसे जैसे ये साइज़ इंक्रीज होता रहता है तो ये प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा, ये प्रेशर भी और ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। जो स्टार्टिंग में बहुत कम लग रहा था, लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ ना, ज़्यादा एयर जाएगी, बबल ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा प्रेशर एक्ट करेगा। तो ये सारे फिनोमेना आपस में मिल करके फिर एट द लास्ट क्या होता है कि ये कार्डबोर्ड नीचे की तरफ फॉल डाउन हो जाता है। होता कोल्ड वाटर में भी है, लेकिन कोल्ड वाटर में ज़्यादा देर तक स्टिक होने का कारण आपको इस वीडियो के थ्रू पता लग चुका होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या क्या रीजन होते हैं, सबसे पहले कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, इसमें थर्ड कॉज क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो 3 कारण मैंने आपको बता दिए, इसके बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले एडहेसिव फोर्स, और तीसरा जो बताया मैंने प्रेशर डिफरेंस की वजह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आया मजा, ठीक है। इसी तरीके से प्रैक्टिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। उनको भी बोलिए इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस देखने को मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।